हिंदी भाषा ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में भाषा मांत्रिक के अंतर्गत पाठ 10 दो तोते नामक पाठ का हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह कहानी एक राजा की है जो शिकार खेलते खेलते वन में चला जाता है और रास्ता भटकते भटकते एक गुफा में पहुंच जाता है। फिर उसके बाद उसके साथ क्या होता है इसे मैं अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी मैं बता दूंगी तो आप पूरी कहानी को नहीं पढ़ोगे। तो कहानी तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। कहानी पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इस पाठ से हमें क्या सीखने को मिला। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 10 दो तोते। पाठ को पढ़ने से पूर्व पाठ में दिए गए कठिन शब्दों को हम पढ़ेंगे। पहला शब्द है शिकार, रास्ता, नमस्कार, चारपाई, संगति। अब हम कहानी शुरू करते हैं बच्चों। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते वह रास्ता भटक गया। वह भटकता भटकता एक गुफा के पास पहुंचा। वहां आम का एक पेड़ था। उस पर एक तोता बैठा था। राजा को देखते ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, लूटो मारो काटो पीटो, लूटो मारो काटो पीटो। राजा वहां नहीं रुका। तोता थोड़ी दूर तक राजा का पीछा करता रहा। वह बार बार कहता, लूटो मारो काटो पीटो। राजा की समझ में कुछ नहीं आया। वह चलते चलते एक झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी के चारों तरफ पेड़ थे। एक पेड़ पर तोता बैठा था। राजा को देखते ही वह मीठी आवाज में कहने लगा, आओ बैठो, पानी पियो, खाना खाओ। तोते की आवाज सुनकर झोपड़ी में से एक साधु बाहर आया। राजा ने साधु को नमस्कार किया। उसने राजा से चारपाई पर बैठने को कहा। राजा चारपाई पर बैठ गया। उसे सोच में पड़ा देख साधु ने पूछा, आप क्या सोच रहे हैं? राजा बोला, मैंने आज दो तोते देखे। दोनों अलग अलग बोली बोलते हैं। थोड़ी दूर पर एक तोता मिला। मुझे देखते ही कहने लगा, लूटो मारो काटो पीटो। एक तोता यहाँ मिला। मुझे देखते ही बोला, आओ बैठो, पानी पियो, खाना खाओ। मैं यह भेद नहीं समझ पाया। राजा की बात सुनकर साधु मुस्कुराए। वह बोले, यह सब संगति का असर है। दोनों की माँ एक है। पहले दोनों मेरे पास थे। एक को डाकू ले गए, अब वह उनके पास रहता है, उनकी बोली बोलता है। दूसरा मेरे पास रहता है, वह मेरी बोली बोलता है। यह सुनकर राजा बोला, मैं आज समझा, अच्छी संगति का फल अच्छा होता है। तो बच्चों, आपने देखा, इस कहानी के माध्यम से आपको यह शिक्षा देने का प्रयास किया गया है कि हमें अपने जीवन में कैसी संगति करनी चाहिए। अर्थात हमें अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए, अच्छे लोगों का मित्र बनाना चाहिए। हम जिनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, जिनके साथ अपना मित्र व्यवहार करते हैं, वो हमें उनका चयन बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। कहने का मतलब बच्चों, जिस तरह से तोता एक गुणवान साधु के साथ रहता था, तो वह भी उन्हीं की भांति गुणवान हो गया, यानी सभ्य और शिष्ट हो गया। जिस तरह से साधु में शिष्टता होती है, सभ्यता होती है, मानव व्यवहार के सभी गुण उनमें होते हैं, उसी प्रकार तोते ने साधु से सब कुछ ग्रहण किया। ठीक उसके विपरीत डाकू के साथ जो तोता रहता था, उसने डाकू के तरह बुरे विचारों को ग्रहण किया। इसलिए बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सदैव अच्छी संगति करनी चाहिए। अब आप इस पाठ में दिए गए प्रश्नोत्तर अभ्यास को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से देखकर कर लेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।